नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार के यूट्यूबर और साथ ही साथ आपको बता दें कि पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर एक बड़ी और आप कह सकते हैं कि अपडेट सामने आ रही है। मनीष कश्यप को लेकर एक याचिका थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक डेट जो है तय कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मनीष कश्यप से जुड़े मामले में अब 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आखिर यह मामला क्या था, किस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, मनीष कश्यप से यह मामला कैसे जुड़ा हुआ है और सुनवाई के लिए 10 अप्रैल के अलावा और क्या कुछ कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि शुरुआत कुछ इस कदर हुई कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी कामगारों के संबंध में ट्वीट को लेकर जिस तरीके से वीडियो सामने आए थे उसे लेकर पत्रकार ने अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को लेकर सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यानी मनीष कश्यप के खिलाफ कई सारे एफआईआर किए गए थे, अलग अलग जगहों पर यह एफआईआर किए गए थे और इसे ही लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख किया। सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए उन्होंने इन सभी एफआईआर से सुरक्षा जो है सुरक्षा की मांग की और सुरक्षा की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी जो है राहत मिल सके, क्योंकि एक ही मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर एफआईआर जो है की जा रही है। जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कृपया कागजात तैयार रखें, हम इसे बोर्ड के अंत में सुनेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्हें 18 मार्च को तमिलनाडु के प्रवासी श्रमिकों पर हमलों में फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में जो है गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के लिए जो है कई सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली। इस दौरान ये कहा गया कि मुद्दा जो है उस हिंसा से जुड़ा हुआ है जो बिहारी प्रवासी कामगारों पर जो है भड़काए गए थे। जिसके बाद जस्टिस पारदीवाल ने कहा कि आप क्या राहत मांग रहे हैं। इसके बाद एडवोकेट द्वारा कहा गया कि मुझ पर एनएसए लगाया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इसे 10 अप्रैल 2023 को जो है सुनवाई के लिए रखते हैं। सलाह के द्वारा कहा कृपया उन्हें अपने हाथ में रहने के लिए निर्देश जो है देने के लिए। मतलब बता दें आपको कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज की गई और इसके बाद जो है आप कहिए कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में वो गए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सीजेआई ने यह भी कहा कि हम कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि वो पहले से ही पुलिस हिरासत में है। तो उसके बाद सीजेआई ने कहा तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, हमने मामला नहीं पढ़ा है और इस मामले को लेकर हम 10 अप्रैल को सुनवाई जो है करेंगे। तो स्पष्ट तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने बिहार के जंगल राज को दुनिया के सामने उजागर किया था। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने ये बताया कि नीतीश और तेजस्वी के राज में किस तरीके से बिहार जल रहा है, बिहार की जनता त्रस्त है और उनके बारे में ये सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि ये सरकार घोटालेबाज सरकार है और ये सरकार जो है सिर्फ जनता का पैसा लूटने और उनका खून चूसने के लिए बैठी है। और इसके बाद आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने एक चैलेंज दिया था, जिस चैलेंज के तहत उन्होंने ये कहा था कि तेजस्वी यादव को वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और इसे लेकर उन्होंने खुलेआम जो है चैलेंज दिया था। और इस बात पर भी समझ आया कि तेजस्वी यादव जो है बिफरे नजर आए, क्योंकि जब ये चैलेंज का वीडियो वायरल हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही मनीष कश्यप पर यह कह के कार्रवाई की गई कि उन्होंने झूठ फैलाया है, जबकि उसी झूठ को लेकर जिस बात को कहा जा रहा था तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला, उसी झूठ को लेकर चाहे पप्पू यादव हो या नीतीश कुमार, सभी की तरफ से ट्वीट किया गया था। सभी ने इसे आग की तरह कर कहेंगे कि आग में घी डालने की तरह इसे आगे बढ़ाया था। इस पर राजनीति भी जमकर हुई थी। पप्पू यादव ने कहा था कि जिन बिहारियों की मौत जो है तमिलनाडु में हुई है मैं उनके परिवार से मिलूंगा, सरकार सोई हुई है, कुछ नहीं करती है। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जिस तरीके से मामले हो रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट की थी कि उन्हें सुरक्षा देने की ज़रूरत है और मैंने जो है कहा है कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। लेकिन इसके बावजूद इकलौते मनीष कश्यप पर ही अगर आप कहेंगे तो ये कार्रवाई की गई। मनीष कश्यप पर ही अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार जो है सख्त नजर आई, लेकिन उन लोगों पर नहीं उन्होंने कोई कार्रवाई की जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने और इसे और जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। जैसे ये बात समझ तो आ गई कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी वो किसी फेक वीडियो या किसी फेक खबर की वजह से नहीं, बल्कि बिहार के जंगल राज को एक्सपोज करने की वजह से की गई। और ये एक तरह से राजनीतिक बदले से जुड़ा मामला था जो ऐसे देखने के लिए मिला है। अब मनीष कश्यप को लेकर ये बयानबाजी तो चली रही थी और इस बीच ऐसी भी खबर सामने आई कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया है। एनएसए लगाने की खबर के तहत उनके ऊपर केस भी दर्ज कर लिया गया
और अब जो है न्यायिक हिरासत भी उनकी बढ़ाई गई, अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई, जिसके बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी लगातार जो है बढ़ती नजर आई। अब बता दें आपको कि NSA के तहत केस दर्ज किया गया। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद मनीष कश्यप पर यह गिरफ्तारी की बात जो है सामने आई थी, जिसके बाद मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। और उसके बाद ताबड़तोड़ मुकदमों का सामना कर रहे मनीष कश्यप ने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट का जो है रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाते हुए अपने लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को जोड़ने की मांग भी की थी। बता दें उन पर बिहार तमिलनाडु में अभी तक कई आरोपों में केस दर्ज हो चुका था और अभी तमिलनाडु पुलिस की जो है वो हिरासत में है। जिसके बाद उन्होंने राहत की मांग की थी। बिहार पुलिस द्वारा मनीष कश्यप की अगर बात करें तो न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई और ये राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि इस मामले की वो सुनवाई करेंगे। 10 अप्रैल का उन्होंने टाइम दे दिया है, यानी 10 अप्रैल को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी और मनीष कश्यप को जो है राहत की उम्मीद भी बताई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मनीष कश्यप को कोर्ट से राहत मिलती है कि नहीं। अब कॉमेंट की बात करें तो लोग तरह तरह के कॉमेंट जो है कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं PM मोदी को टैग कर रहे हैं, PMO को टैग कर रहे, कह रहे हैं कि क्या ये आतंकवादी है जो पत्रकार मनीष कश्यप पर NSA लगा दिया है, क्या इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। किसी ने कहा है कि जो है किसी ने कहा कि भले ही सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो आप देखिए किस तरीके से चीज़ें जो है लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनका लेवल है, ये इनका काम करने का, इनके जो है एफिशिएंसी और वर्क का एथिक्स है और ये इसी तरीके से जो है काम करते हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें जो है अब कह रही हैं। और जुबैर के केस में भी वो 6 बजे तक बैठे हुए थे और उन्होंने जो है आपको बता दें कि मामला अब कंपेयर भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को आप देखिए, पवन खेड़ा पिटीशन वगैरह सब कुछ जो है देखना है। उसके बाद आपको बता दें कि उसके लॉयर जो है वो मनु सिंघवी थे, सिब्बल थे और भूषण थे। उसके बाद आपको बता दें कि इस तरीके से बयानबाजी जो है लगातार की जा रही है। कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि NSA आखिर क्यों मनीष कश्यप पे लगाया गया, मनीष कश्यप पे इतने सारे अत्याचार बैक टू बैक आखिर क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बयान जो है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि आपने मामला क्यों नहीं पढ़ा था, आप मामला पढ़ के आते ताकि मनीष कश्यप को राहत मिल पाती। तो साफ तौर पर एक बार फिर जो है बिहार जो है मनीष कश्यप के लिए आवाज उठा रहा है, मनीष कश्यप को राहत मिलने की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब 10 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के लिए जो टाइम है उसे फिक्स किया है। तो इस मामले की सुनवाई जो है अब 10 अप्रैल को की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से मनीष कश्यप द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर की गई जिसमें उन्होंने राहत मांगी, क्योंकि लगातार उन पर NSA भी लगाया गया और साथ ही साथ कई जगहों पर लगातार FIR भी दर्ज किए गए। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को करने की बात कही है, यानी इस पूरे मामले पर 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।